हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एल्कोहल के आईयूपीएसी नेम, जिसे हम हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं और हाइफन OH भी कहते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़े थे हैलोजन यौगिकों के आईयूपीएसी नेम, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने बेसिक से आपको ये आईयूपीएसी नेम कराए हैं। जिन बच्चों ने 11th में ठीक से नहीं पढ़ पाया वो यहाँ पे अच्छे से कवर कर लें। फिर हमारा चलेगा 12th क्लास का पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस। और इससे पहले की स्टार्टिंग के आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देखें, तभी आपको ये वाला क्लास अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे बेसिक्स मैंने बहुत सारे क्लियर करे हैं आपको। और फिर भी मैं इस क्लास में आपको काफी अच्छे से बेसिक्स से पढ़ाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है पहले से तो आप इस क्लास को भी काफी अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखो, सबसे पहले इसकी हम थोड़ी सी पहचान कर लें, इसका इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको। एल्कोहल इसका समूह होता है हाइफन OH, इस डैश को बोलते हैं हम हाइफन। ठीक है, ये बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड है। फिर इसका सामान्य सूत्र होता है ROH। R यहाँ पे जो हमारी है उसे हम बोलते हैं एल्किल समूह। क्या बोलते हैं? एल्किल। ठीक है, ये एल्किल होता है वो एल्केन से बना होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एल्केन की एक H को हटा देते हैं तो वहां पे हमारा एल्किल बन जाता है। इसमें समूह कौन सा होता है? OH समूह होता है, जिसे हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं। फिर है अनुलग्न। इसका अनुलग्न या सफिक्स बोले हम तो क्या रहता है? OH, OL, ऑल। जैसे एल्कोहल है तो इसका अनुलग्न है लास्ट में जो होता है वो ऑल है। एल्कोहल, हॉल में क्या है? ऑल, इसलिए इसको हम ऑल में इसका अनुलग्न लगाते हैं। ठीक है, फिर रूल नंबर 1 देखो, यहाँ क्या है? OH समूह वाली लॉन्गेस्ट श्रृंखला का चयन करते हैं। मैंने आपको पिछली क्लासों में बहुत अच्छे से सिखाई है कि जब हम आईयूपीएसी नाम बनाते हैं तब हम सबसे पहले क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट श्रृंखला का चयन करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी लॉन्गेस्ट श्रृंखला देखनी है आपको? जिसमें OH ग्रुप हो। ठीक है, तो OH ग्रुप वाली यहाँ पे क्या है, कौन सी श्रृंखला हो जाएगी? ये पूरी हो जाएगी OH ग्रुप वाली श्रृंखला। ठीक, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH, इसकी भी ये वाली पूरी श्रृंखला हो जाएगी। ठीक है, तो आगे भी हमको ऐसे ही चयन करनी है। फिर है नंबरिंग। नंबरिंग क्या है? नंबर, इसमें हम अंकन जो करते हैं वो कहाँ से करना है, तो उसके लिए क्या है? OH ग्रुप जहाँ से पहले पड़ता है, यानी कि OH ग्रुप जहाँ से पहले पड़ेगा उस साइड से अंकन करेंगे। जैसे हम ये वाली थी हमारी, तो इधर से हम अंकन करते, मान लो 1 2 3, लेकिन यहाँ से हमें आगे से अंकन नहीं करना है, इसमें देखना है हमें OH ग्रुप कहाँ से पहले पड़ रहा है, उस साइड से अंकन करेंगे। जैसे एक, अब लेकिन हम OH में C तो है नहीं, लेकिन C को हम अंकन करेंगे। ठीक है, C का अंकन करते हैं कार्बन का, तो 1 कार्बन 2 और 3, तो OH समूह इधर से पहले पड़ रहा था इसलिए हमने कार्बन को इधर से अंकन करते चले गए। फिर है मल्टीपल OH ग्रुप दिए हों एक सूत्र में, अगर ज्यादा एक से अधिक OH ग्रुप दिए जाते हैं तो क्या करते हैं हम? डाई, ट्राई या टेट्रा लगाते हैं। अगर 2 दिए जाएंगे तो डाई लगाएंगे, 3 दिए जाएंगे तो ट्राई और 4 दिए जाएंगे तो टेट्रा। तो यहाँ पे देखो 2 दिए, 1 2, यहाँ 2 दिए हैं तो डाई लगना है, ये तो आपको पता ही है। अब अंकन कहाँ से करेंगे? अंकन देखो, यहाँ से भी पहले नंबर पे OH पड़ रहा है, इधर से भी पहले नंबर पे, तो कहीं से भी अंकन कर सकते हैं हम, इधर से भी या इधर से भी। तो आगे से कर देते हैं 1 2, केवल कार्बन को ही हम अंक देंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो अगर एक पार्श्व श्रृंखला दी जाती या कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देते तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी OH ग्रुप को देते, उसके बाद पार्श्व श्रृंखला को प्रायोरिटी देते। मान लो यहाँ पे कोई पार्श्व श्रृंखला लगी होती है CH3, तो हमें अंकन यहाँ से इस वाले OH के साइड से करना होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है तो हम कहीं से भी अंकन कर सकते हैं। फिर है प्रायोरिटी OH को देंगे और बाद में पार्श्व श्रृंखला को, जो मैंने अभी बताया था कि पहले प्रायोरिटी OH ग्रुप को देंगे, उसके बाद पार्श्व श्रृंखला को हम प्रायोरिटी देंगे। फिर है पार्श्व श्रृंखला होने पर अल्फाबेट ऑर्डर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 पार्श्व श्रृंखलाएं, एक CH3 ये है, एक ये है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट श्रृंखला हमारी कौन सी हो जाएगी? ये वाली। ठीक है, लॉन्गेस्ट हमारी श्रृंखला ये भी हो सकती है। ठीक, क्यों? 1 2 3 4, और यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ 2 C हैं तो 2 C की नहीं आएंगी, तो 1 2 3 4। चाहे हम इधर से ये वाली अंकन कर लें, दोनों बराबर की श्रृंखलाएं पड़ेंगी, यानी कि C की संख्या देखते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 C हो गई, यहाँ से 1 2 और फिर 3 4, 4 C हो गई। ठीक है, तो हमें चाहे हम ये वाली श्रृंखला चयन कर ले चाहे ये वाली, तो हमें क्या करना? सीधी सीधी श्रृंखला सबसे बेस्ट रहती है चयन करने के लिए, तो इसलिए हमने ये कर ली। फिर है अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे इसका नाम होता है हमारा H से स्टार्ट और इसका होता है M से।
इसका ई से और इसका एम से, ये एथ है ये मैथ है, ठीक। तो एथ वाली ई पहले आती है हमारी, तो एथ का नाम पहले लिखेंगे और एम बाद में आती है तो एम मैथ का नाम बाद में लिखेंगे। फिर है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तब भी क्या होगा, तो भी प्रायोरिटी OH ग्रुप को ही दी जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या किया, पांच श्रृंखला का तो चयन कर लिया, ये वाली हो जाएगी सीधी सीधी, ठीक। अब अंकन हम सोचेंगे डबल बॉन्ड इधर है पहले, तो यहाँ से हम अंकन करें, लेकिन नहीं, OH ग्रुप होता है उसका महत्व डबल बॉन्ड से ज्यादा होता है, इसलिए हम OH ग्रुप को ही प्रायोरिटी देंगे, तो अंकन इधर से करेंगे 1 2 और 3, ओके। फिर हेलोजन होने पर भी प्रायोरिटी OH ग्रुप को ही दी जाती है। मैंने क्या कहा, चाहे तो कोई पार श्रृंखला हो, तीन चीजें आपको याद रखनी है, या तो कोई पार श्रृंखला हो, ठीक, या फिर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर कोई हेलोजन हो। ये तीन चीजें अगर होती हैं तब भी हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी OH ग्रुप को ही देंगे, वहीं से अंकन करेंगे जिस साइड से पहले OH ग्रुप पड़ेगा। फिर है OH, OH ग्रुप मेन ग्रुप होता है, जो OH ग्रुप है वो एक मेन ग्रुप है, इसलिए इसे हम सफिक्स मानते हैं। और बाकी के जितनी भी चीजें जैसे पांच श्रृंखला रही, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहे, या फिर हेलोजन रहा, तो ये हमारे हो जाते हैं प्रीफिक्स। बाकी में ये तीन चीजें आ जाती हैं, ये बाकी के रहते हैं हमारे प्रीफिक्स, और ये होता है सफिक्स। अब प्रीफिक्स और सफिक्स में अंतर मैं बताऊं आपको, तो ये कैसे होते हैं, क्या होगा, जैसे हमने कोई सूत्र लिखा, अभी मैं आपको इसी में बताती हूँ, ठीक। पहले इसके अब हम नामकरण करते हैं, नाम को बनाते हैं, इसके नाम कैसे बनेंगे, वहां पे मैं आपको प्रीफिक्स और सफिक्स में अंतर बताऊंगी, दोनों क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका देखो नाम पहले देखते हैं हम, तीन, एक दो तीन सी है, अंकन तो आपको पता था OH की साइड से ही करेंगे, तो हमने कर लिया। अब तीन पे क्या होता है, पहले पे होता है मैथ, दूसरे पे होता है एथ, और तीन पे होता है प्रोप, तो इसको नाम हम देंगे प्रोप, लेकिन प्रोपेन होगा, ठीक है, प्रोपेन। और OH कौन से नंबर पे, एक पे, तो प्रोपेन वन, और OH को बोलते हैं हम ऑल, ठीक है, OL लगाएंगे ऑल, तो प्रोपेन वन ऑल। अब ये देखो यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, जैसे अगर OH ग्रुप वन नंबर पे होता है तो हम वन नंबर को लिखें ना लिखें दोनों बात एक ही होती है, ठीक है। अब आपको वन नंबर लिख के दिखाना है तो भी ठीक है, नहीं लिख के दिखाना है तो भी ठीक है। नहीं लिख के दिखाना है तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, प्रोपेनॉल, ठीक। अब चाहे प्रोपेन वन ऑल लिख दो या फिर प्रोपेनॉल लिख दो, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रोपेनॉल लिखा जाएगा तो भी हम समझेंगे कि वन नंबर पे OH था, इसलिए इसका सीधा सीधा नाम प्रोपेनॉल लिख दिया, ओके। अब देखो, अब यहाँ देखो ये लास्ट में OL लगा है, यही हमारा सफिक्स होता है, यानी ऑल से समझ में आता है कि ये OH ग्रुप का यौगिक है, तो ये हमारा सफिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आगे हम प्रीफिक्स मिलेगा तब प्रीफिक्स भी बताएंगे। अब इसको देखो, अंकन हमने कहीं से भी कर सकते थे, एक दो। अब यहाँ देखो OH ग्रुप है, वो कहाँ का नंबर, किस किस नंबर पे लगाए, एक पे और दो पे, तो दो सी है, दो सी को क्या बोलते हैं, एथ, क्या बोलेंगे, एथ, तो ETH, ANE, एथेन पूरा लिखेंगे इसका, एथेन 1,2, एक और दो नंबर पे OH है, तो 1,2, और यहाँ डाई OH को क्या लिखते हैं, और, तो एथेन 1,2 डाई और हो जाएगा इसका। अब ये आया हमारा, तो यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट श्रृंखला हमारी कौन सी हो जाएगी, ये सीधी सीधी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, अंकन कहाँ से करेंगे, अब देखो दो नंबर पे सी का हम करेंगे एक दो तीन, तीन सी है, इधर से भी करेंगे एक दो तीन, तो दोनों तरफ से हमें क्या मिल रहा है, तो दो नंबर पे OH मिल रहा है, तो हम अंकन आगे से कर देते हैं चाहे पीछे से करें, दोनों एक ही बात है, तो एक दो तीन। अब तीन पे क्या बोलते हैं हम, प्रोप, तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है, प्रोपेन। और OH ग्रुप कौन से नंबर पे है, दो नंबर पे, तो प्रोपेन टू, और OH को बोलते हैं और। अब यहाँ देखो, यहाँ पे लॉन्गेस्ट श्रृंखला तो हमने ये चयन कर ली। अब क्या करेंगे, अंकन कहाँ से करेंगे, जिधर से हमारा OH ग्रुप पहले पड़ेगा, OH ग्रुप पहले जहाँ से पड़ेगा वहीं से तो करेंगे हम, ना कि इसको देखेंगे पार श्रृंखला कहाँ से पहले पड़ रही है, पार श्रृंखला को प्रायोरिटी बाद में देते हैं। तो इधर से हमने एक दो तीन और चार, चार हमारी सी है यहाँ पे। उसके बाद हमें देखना है कि दो पार श्रृंखला दी है, पार श्रृंखला दी है, तो इनका नाम हम कैसे बनाएंगे, तो एक पार श्रृंखला हमारी एक नंबर पे दी है, एक पार श्रृंखला हमारी दो नंबर पे दी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ई वाले को पहले लिखते हैं, एम वाले को बाद में लिखेंगे। तो ई कौन से नंबर पे है, दो पे, दो नंबर पे है, तो क्या करेंगे, दो एथिल, टू एथिल
फिर क्या है हमारा यहाँ पे 1 मेथिल हो जाएगा। अब कितनी सी है हमारी 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन 1, एक पे OH है ऑल। ठीक है, अब यहाँ देखो प्रीफिक्स और सफिक्स में अंतर क्या है। जो हमने ये पार श्रृंखला मिली, जैसे हमने बताया पार श्रृंखला हो या डबल बॉन्ड हो या फिर कोई हेलोजन हो, ठीक, तो यहाँ पे जो हमने ये 2 चीजें लिखी हैं ये हमारी हो जाएगी क्या, प्रीफिक्स। ये दोनों हमारी प्रीफिक्स हैं और ये हमारी क्या है, ये OL, ये सफिक्स है। ठीक है, आगे ऐसे इसका देखो नाम क्या करेंगे, इसकी लंबी श्रृंखला तो ये वाली हमारी हो गई। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड इनके साथ में ही लिखेंगे। ये 3 सी है हमारी, 1 2 3, तो डबल बॉन्ड का नाम अभी हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड का नाम पहले क्यों लिखना है, क्योंकि डबल बॉन्ड को हमें प्रीफिक्स बनाना है, बाकी के सब प्रीफिक्स में रहते हैं और सभी, और ये मेन ग्रुप होता है OH, तो ये सफिक्स बनता है। तो हमें क्या बनाना है, डबल बॉन्ड को प्रीफिक्स बनाना है, तो डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखा जाएगा। क्या करेंगे, 1 2 3, 3 पे क्या होता है प्रोप, प्रोप और इन, यानी कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 नंबर पे प्रोप 2 इन, और ऑल कौन से पे, 1 ऑल। 1 नंबर पे ऑल है, OH है, तो 1 ऑल, प्रोप 2 इन 1 ऑल, इसका नाम ये हो जाएगा। लास्ट हमारा ये रह गया, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट श्रृंखला तो हमारी यही हो जाएगी। तो क्या होगा, अंकन कहाँ से करेंगे, इस साइड से ही, हमें इसको प्रायोरिटी देनी नहीं है, OH ग्रुप को ही देनी है, तो 1 2 और 3 अंकन हो गया हमारा। अब क्या है, ये क्लोरो है, यहाँ पे क्लोरो को भी यानी क्लोरीन को भी हमें क्या बनाना है, प्रीफिक्स बनाना है। तो क्लोरीन का पहले नाम लिखा जाएगा, तो 1 2 3 नंबर 3 ये होगा हमारे, और क्लोरो कौन से नंबर पे है, 2 पे, तो 2 क्लोरो। तो यहाँ पे आपको पिछली क्लासों का थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि हमने हेलोजन वाले कैसे बनाए थे, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कैसे बनाए थे। ठीक है, और यहाँ पे पास श्रृंखला वाले हमने कैसे बनाए थे, तो आपको पिछली क्लासेस देखनी पड़ेंगी, उनको देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, 2 क्लोरो लिखेंगे हम, 2 क्लोरो। अब 3 पे क्या होता है, प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, और ऑल कौन से पे, 1 नंबर पे 1 ऑल, तो इसका नाम ये बन जाएगा। ठीक है, क्या था, हमने 2 नंबर पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो, और 3 होती है प्रोपो, तो प्रोपेन हो जाएगी, और 1 नंबर पे OH है तो 1 ऑल हो जाएगा। तो यही हमारे यहाँ तक के सारे मैंने एग्जाम्पल आपको करा दिए हैं, ये सारे रूल्स हैं। और अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है इससे पहले की, उनको जरूर देखो एक बार, वहां से आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मुझे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है कि आपको भी मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी, मेरा समझाने का तरीका, और आपको ये चीजें अच्छे से समझ में भी आई होंगी, और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो उनको भी डेफिनेट अच्छे से समझ में आएंगी, तो उनका भी थोड़ा सा फायदा होगा और आप लोग का भी होगा। और केमिस्ट्री आपको इतनी अच्छी मैं करा दूंगी, अगर आपको केमिस्ट्री नहीं अच्छी लगती होगी तो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो सकती है। तो मेरी यही कोशिश है कि आप सभी की केमिस्ट्री को बहुत अच्छा कर पाऊं। तो अब मिलते हैं हम एक और नए टॉपिक के साथ में, जहां हम अगले ग्रुप के IUPAC नाम सिखाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।